हेलो साथियों, नमस्कार। संतोष क्रिएशन एजुकेशन में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। आइए साथियों, और फिर से आप लोग के सामने आज हम मैथमेटिक्स में ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल यानी कि क्लास 9 का ये एक चैप्टर है जिसे मैं बताने जा रहा हूं बहुत ही सरल तरीके से। और ये क्लास 9 से मैं क्वेश्चन उठाया हूं, लेकिन समझाने का मेरा मेन पर्पस है उन लोगों के लिए जो किसी भी एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हो, उन लोगों के लिए है। जहां भी डाउट होगा वो आपको क्लियर हो जाएगा आज के वीडियो से, ठीक है। तो आइए आज हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमको जो डेटा यहाँ दिया हुआ था वही डेटा मैं यहाँ पे लिया हूँ और इसके माध्यम से मैं एक लाइन जो है इसमें ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। देखिए इसमें सबसे पहले तक यहाँ पे देखिए एक्स और वाई दिया हुआ है। एक्स और वाई दिया हुआ है, इसका मतलब कि आप जान ही गए होंगे। यदि नहीं जान रहे हो तो मैं बताता हूँ कि एक्स और वाई दो लाइन है, एक हॉरिजेंटल लाइन और एक वर्टिकल लाइन, ठीक है। यानी कि जो सोया हुआ रहता है क्षैतिज रहता है, जो देखिए इस तरह का एक लाइन खींचा हुआ है, ठीक है, और इस तरह का एक लाइन हम लोग खींचते हैं। तो इसको हम लोग एक्स मानते हैं और इसको हम लोग वाई मानते हैं। हमेशा ऐसे जनरली आप किसी को भी कुछ मान लीजिए, आप इसको वाई इसको एक्स मान सकते हैं, कहीं कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन जनरली हम लोग यही लेके चलते हैं, ठीक है। और बीच में ये जो दोनों लाइन जहां पे मिलता है इसको बोलते हैं ओरिजिन, यानी मूल बिंदु इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको ओ से कहते हैं, ओ फॉर ओरिजिन, इसको मूल बिंदु भी बोलते हैं, ये जहां पे एक दूसरे को ये काटता है, ठीक है। यहाँ पे एक्स और वाई का वैल्यू हमेशा 0 0 होता है। ये ओ लिखा हुआ है लेकिन इसका वैल्यू होता है 0 0, यानी यहाँ एक्स और वाई दोनों 0 पर मिल रहा है, ठीक है। अब हम लोग देखिए आगे चर्चा करते हैं। याद रखिएगा कि ये क्षैतिज यानी सोया हुआ लाइन को हम लोग एक्स एक्सिस बोल रहे हैं और ये जो खड़ा लाइन है वो वाई एक्सिस है। और एक चीज मैं बताता हूं कि ये दोनों जो लाइन है एक दूसरे को 90 डिग्री पे ही कटेगा, यानी कि ये एकदम सीधा लाइन खींचेंगे, यहां भी 90, यहां भी 90, यहां भी 90, यहां भी 90, हल्का सा भी अगर क्रॉस होगा तो आपका ग्राफ नहीं बनेगा। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसे भी जो क्षैतिज रेखा और जैसे कि वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल का मतलब ही होता है एकदम 90 डिग्री पे खड़ा होना, ठीक है। अब हम लोग चलो इस पे हम लोग देखते हैं ग्राफ हम लोग कैसे बनाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ देखिए ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, लेकिन याद रखिएगा ये एक्स दिए तो यहाँ पे एक्स डैश दे दीजिए, यहाँ वाई दिए तो यहाँ वाई डैश दीजिए, याद रखिएगा हमेशा। बस आपको ये दोनों तरफ याद रखना है कि इधर वाला आपके दाहिने तरफ, ऐसे भी दाहिना हाथ मजबूत होता है, दाहिने तरफ पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव नंबर होता है, और उसी तरह ऊपर भी पॉजिटिव होता है। याद रखिएगा कोई भी चीज बढ़ता है तो हम लोग उसको प्लस में ही लिखते हैं। तो ये यहां से तो ये ऊपर बढ़ रहा है, इसीलिए ध्यान रखिएगा कि ये प्लस में लिखाएगा और नीचे वाला माइनस में लिखाएगा। दाहिना हाथ मजबूत होता है, नहीं दाहिना हाथ जो होता है राइट हैंड वो मजबूत होता है, इसलिए राइट साइड जो है हमेशा प्लस होता है और इधर माइनस होता है। तो ये चीज़ आपके ध्यान के लिए मैं ऐसा बताया हूँ, ठीक है। लेकिन होता हमेशा ऐसा ही है कि इधर वाला एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस दो भाग में बट गया है। अब देखिए एक इधर वाला एक इधर वाला, वाई भी दो भाग में बटा, एक इधर ऊपर और एक नीचे। तो यहाँ हमेशा रखिएगा कि ये प्लस में रहेगा, ये प्लस में रहेगा और ये दोनों माइनस में रहेगा। तो चलिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, पहले इसको हम लोग इसमें नंबर ड्रॉ करते हैं। जैसे यहाँ से एक डिस्टेंस ले लिए, ठीक है, इतना दूरी, इसको 1 लिख लिए, फिर उतना ही दूरी में एक और ड्रॉ किया। इस तरह करके हम लोग यहाँ पे, बट आगे पीछे नहीं होना चाहिए, सेम डिस्टेंस होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। जो जान रहे हैं तो वो तो जान ही रहे हैं, लेकिन अच्छा उस जितना इधर लिए ना उतना ही इधर भी आपको लेना है। देखिए इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर लिए 1 2 3 4 5 6 7। देखिए यहाँ पे इतना नंबर तक आपको लेना है ना, जितना आपके प्रश्न में सबसे बड़ा नंबर को देखना है, सबसे बड़ा नंबर प्रश्न में कौन कितना है, तो उतना तक आप ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब इधर लिए तो इधर भी हम लोग जितना ये डिस्टेंस लिए उतना ही डिस्टेंस ये ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह करके आप आगे तक ले सकते हैं। जितना डिस्टेंस ये उतना ही डिस्टेंस यहाँ लीजिए, 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह करके ले सकते हैं। अब देखिए इसको हम लोग नंबरिंग कैसे करते हैं। ये हो गया 1, ये हो गया 2 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस तरह लिख सकते हैं।
इधर होगा 1 माइनस में, 2 माइनस में, 3 माइनस, -4 -5 -6 -7, उसी तरह ऊपर वाला प्लस में होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे भी आप कर लीजिए -1 -2 -3 -4 -5 6 -7 -8 -9। ये इस तरह का हम लोग क्या करते हैं, एक्स और वाई एक्सिस से बना हुआ एक प्लेन लेते हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग को एक ग्राफ ड्रॉ करना है, एक लाइन ड्रॉ होगा। देखिए ये दो वेरिएबल का है क्योंकि एक्स और वाई दोनों है, इसलिए हम लोग इसमें क्या करते हैं कि देखते हैं यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना लेना है 0, तो एक्स देखिए एक्स 0 कहाँ है, यहाँ पे है, और वाई भी 0 यहीं पे है, लेकिन वाई हमको 0 नहीं लेना है, हमको एक पॉइंट ड्रॉ करना है कि ये पॉइंट कहाँ आएगा। एक्स और वाई के हेल्प से हमको 0 और 3 का पॉइंट ड्रॉ करना है। कैसे पॉइंट ड्रॉ करते हैं सो देखिए, एक्स 0 है तो 0 यहाँ हो गया, वाई कितना है 3, तो अब यहाँ है तो एकदम सीधे जाइए, वाई कहाँ है, वाई 3 यहाँ, यानी कि ये पॉइंट जो हो गया आपका यहाँ पे, ये हो गया 0 और 3। जैसे ही ये वाला आप ऐसे लिखेंगे आपको तुरंत अगला जो जानकार होगा वो पता कर लेगा क्यों, यानी एक्स 0 है और वाई 3 है। याद रखिए एक चीज और मैं बता रहा हूं इसमें कि जब भी एक एक्स और वाई, अगर एक्स 0 है तो वाई पे वो पॉइंट बनेगा। देखिए यहां पे ये पॉइंट बना, इस पॉइंट का नाम लिख दीजिए पी। अगर वाई देखिए, जैसे यहां देखिए वाई 0 है तो हमेशा एक्स लाइन पे ही वो पॉइंट ड्रॉ होगा। तो ये चीज भी आपके जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। एक कोई 0 रहा तो दूसरे लाइन पे ही वो पॉइंट बनेगा। जैसे यहां देखिए एक्स 0 रहा तो वाई पे पॉइंट बना, अब y 0 है तो x पे पॉइंट बनेगा, वो मैं अभी बताता हूं। चलिए देखिए अब हमको करना है 2 2, तो x का 2 कहां है, प्लस, देखिए कहीं माइनस में नहीं है, प्लस में है सब, तो x का 2 ये है, ठीक है, और y का 2 कहां है, ये है। तो अब क्या कीजिए, या x जो है x में पेन को रखिए और इसके पैरेलल चलिए, जहां पर आपको 2 मिलेगा वहां पर रुक जाना है। देखिए इसके पैरेलल मतलब इसके समांतर चलिए, चलिए 2 के समांतर सीधे चलते हैं हम लोग, यहाँ से ऐसे नहीं चलना है, टेढ़ा हो जाएगा, ऐसे नहीं चलना है, टेढ़ा हो जाएगा, एकदम सीधा इसके समांतर यानी पैरेलल, एकदम इसके पैरेलल चलना है। तो एकदम सीधे ऐसे से चलिए 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 चलिए, देखिए 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है ना, तो ये पॉइंट हो गया, इस पॉइंट का नाम रख दीजिए Q और इसका नाम हो जाएगा 2 2। 2 2 का मतलब x2 है और y2 है, तो एक पॉइंट यहां मिला और एक पॉइंट यहां मिला, ठीक है। अब आपको क्या है, आगे है 4 और 1, यानी x4 है, तो x4 कहां है, देखिए यहां पे है x4, और y1 है, तो y1 है तो 1 तो ऊपर ही है, तो चलिए 4 पे रखिए और इसके पैरेलल आगे चलिए, जिसके पैरेलल आगे चल रहे हैं, तो देखिए 1 यहां पे आ जा रहा है, देखिए है ना ये। और नहीं अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसको ऐसे करके सीधा ऐसे ड्रॉ कर लीजिए और इसको ऐसे सीधा ऐसे करके ड्रॉ कर लीजिए, जहां दोनों मिलेगा वही पॉइंट हो गया। तो ये पॉइंट का नाम PQR रख दीजिए और इसका हो गया 4 4। ठीक है, दो तरीके से, या तो आप जानकार हो तो सीधे ऐसे ड्रॉ कीजिए, और नहीं तो इसके पैरेलल एक लाइन खींच दीजिए और इसके पैरेलल एक लाइन खींचिए, दोनों जहां पे मिलेगा वही उसका पॉइंट हो गया। अब चलिए हम लोग x 6 है और y 0 है, तो x 6 है मतलब x 6 देखिए यहाँ पे, और y 0 तो y 0 तो 0 तो यहाँ पे है, यानी कि पॉइंट यहीं पे बनेगा, ठीक है। तो ये PQR S मान लिए इस पॉइंट को S। अब इसका जो है पॉइंट का नाम हो जाएगा 6 0। अब देखिए तीनों एक स्ट्रेट लाइन में हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसको हम लोग ऐसे करके यहां से एक लाइन को ऐसे करके सीधा लाइन ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। अब यही लाइन जो है आपका एक्चुअल लाइन बन गया, इस डेटा से आपको जो है ग्राफ हमने बनाया, एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। अब दोनों देखिए एक्स और वाई दोनों एक्सिस को ये क्रॉस कर रहा है। तो इस तरह आप समझ गए होंगे कि पॉइंट कैसे ड्रॉ करना है, पॉइंट आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे जो आपको बताएं कि इसको करना क्या है भाई, 2 को इसके पैरेलल सीधे जाना, नहीं तो आप सीधे ऐसे करके एक लाइन खींच दीजिए एकदम सीधा, और इसके लाइन सीधा एक लाइन खींच, जहां पे मिल रहा है वही वो पॉइंट हो गया। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, तो बहुत आसान है ड्रॉ करना। तो ये प्रश्न इसलिए मैं बनाया ताकि आपको जो है ग्राफ वाले प्रश्न में कहीं कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैं इसको बताया हूं। अब है कि इसमें छूट गया है कि माइनस वाला को कैसे ड्रॉ करें, तो चलिए हम लोग इसमें क्या करते हैं कि
बाकी सब चीज़ को हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है। और मिटाने के बाद कुछ नया हम लोग डेटा लेते हैं। चलिए अपने से एक डेटा लेते हैं, उसमें पॉइंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। लाइन नहीं ड्रॉ करके केवल पॉइंट को हम लोग ड्रॉ करते हैं, क्योंकि हम अगर बिना सॉल्व किए हुए अपने से कोई डेटा अगर लेते हैं तो वो डेटा जो है वो सीधी रेखा नहीं भी हो सकता है। तो एक्स वाई, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे -2 ले लिए, ये 3 ले लिए, ये 4 ले लिए, ये -3 ले लिए, ये 1 लिए, ये 2 ले लिए, ये 0 लिए, ये -3 ले लिए। चलिए इस तरह करके हम लोग ले लिए, ठीक है। तो अब इसके लिए हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो चलिए इसी को मिटाते हैं, यहाँ पे जहाँ पे ये मिटेगा उसको मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए इस लाइन को ऐसे करके थोड़ा सुधार लेते हैं। सिक्स 7 उसी तरह ये है। चलिए हम लोग ये बहुत शॉर्टकट में ड्रॉ हो गया। अब चलिए इसको हम लोग ये पॉइंट को कैसे हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं सो देखते हैं। लाइन अभी हम नहीं खींचेंगे, क्यों? क्योंकि जो पिछला प्रश्न दिया हुआ था वो ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ था और ऐसा सॉल्व किया हुआ था, ऐसा नंबर यहाँ पे दिया हुआ था कि वो एक सीधी रेखा बन रही थी। लेकिन अभी हम जो किए वो अपने अंदाज से ऐसे अंदाजे लिए हैं, तो इसलिए आपको सीधी रेखा नहीं बनेगा। तो चलिए इसको हम लोग पहले केवल पॉइंट को ड्रॉ करते हैं। पॉइंट कैसे ड्रॉ किया जाता है सो देखते हैं यहाँ पे। जैसे देखिए एक्स ये लाइन है, एक्स -2 है, तो -2 देखिए कहाँ है, यहाँ -2। आप पेन को यहाँ पे रखिए, ठीक है। अब 3 y3 है, y3 यानी कि जाहिर सा बात है ऊपर जाएगा। तो -2 से इसके पैरेलल आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए। यहाँ पे 3 जहाँ पे आएगा वहाँ रुक जाना है, 3 के सामने देखिए 3 यहाँ रुक गया। अब इसको क्या कीजिए, यहाँ से ऐसे करके ड्रॉ कीजिए। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट बना, ठीक है। अब इसी पॉइंट का नाम हो गया -2 और 3। याद रखिएगा एक्स वाला को पहले लिखिएगा, वाई वाला को बाद में लिखना है। चलिए एक पॉइंट ड्रॉ हो गया आपका ये वाला। अब सेकंड वाला करते हैं। ये 4 और 3 है, तो 4 प्लस में है, वो एक्स में 4 जो है प्लस में है और वाई जो है वो माइनस में है, तो देखिए नीचे आएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग 4 लिए और वाई -3 है, तो नीचे आएंगे, इसके पैरेलल में आएंगे। चलिए इसके पैरेलल में आइए, 3 जहाँ होगा वहाँ रुक जाना है। आप आगे भी बढ़ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप जब 3 इसके पैरेलल 3 से जब आप जाएंगे तो अपने आप वो कट के हट जाएगा। देखिए यहाँ पे आ गया, ये इतना दूर बेकार हो गया। तो ये पॉइंट को भी आप लिख सकते हैं 4 - 3, ठीक है। एक इसके लिए ग्राफ पेपर आता है, ग्राफ पेपर में एग्जैक्ट होता है। ये मैं जो बताया हूँ इसमें इन दोनों का डिस्टेंस भी थोड़ा सा आगे पीछे होगा, लाइन भी देखिए देखने से ही थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है, लेकिन ग्राफ पेपर में आप बनाएंगे पूरा एकदम एग्जैक्ट आएगा। अब चलिए 1 और 2, तो 1 और 2 यानी एक्स एक्सिस में देखिए 1 यहाँ पे है और वाई में 2, दोनों प्लस में है। तो चलिए यहाँ से ऐसे करके हम लोग, आप इसको लंबा भी बढ़ जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने आप ये इसको जहाँ मिलेगा वही पॉइंट हो गया। अब इसको बाद में मिटा दीजिए, तो ये 1 और 2 हो गया। अब -3 और 0 है, तो x -3 देखिए यहाँ पे है। याद रखिएगा, आपको हमेशा बताया है कि अगर कोई भी जैसे y का वैल्यू 0 दिया हुआ है तो वो x लाइन पे ही, जहाँ पे जितना यहाँ दिया हुआ है नंबर, उसी पे ही पॉइंट बनेगा। तो ये -3 पे ही पॉइंट बनेगा, यहाँ पे कहीं आगे पीछे करने का जरूरत नहीं, क्योंकि x तो -3 है लेकिन y 0 है, तो ये 0 तो सब दोनों का यहीं पे है, तो इसीलिए इसी लाइन में बनेगा। तो ये हो गया आपका -3 और 0। तो आशा है साथियों कि इस तरह का जो ग्राफ में जो भी जानकारी मेरे द्वारा दिया गया होगा ये बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कर सकते हैं आप। अगर कोई प्रश्न आपके पास हो तो आप कोई भी प्रश्न आपको मैथमेटिक्स में अगर यदि आप हो, जनरली क्लास 10 तक जो भी अगर प्रश्न हो या कंपटीशन का कोई भी प्रश्न आपके पास हो जो सॉल्व नहीं हो रहा है, तो बहुत ही बेहतर ढंग से मैं उसको सॉल्व करके आपको ऑनलाइन में बताऊंगा। तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप लिख सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9304174552। इसमें आप व्हाट्सएप करके आप किसी भी प्रश्न का हल आप ले सकते हैं और बहुत ही सरल तरीके से ले सकते हैं, ठीक है। आशा है इसकी दिया हुआ जानकारी बहुत अच्छा लगा होगा। साथियों धन्यवाद।